वेरी गुड सौम्य जी। ऐसे 1 पैर से ही यहाँ से 8 बनाएंगे इस तरीके से। 8 बनाना है जैसे बच्चे बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे पूरा ऊपर से नीचे की साइड ऐसा। अब नीचे से उल्टा बनाना है, ऐसे ही ऐसे। पूरे पैर को नहीं घुमाना रवीना मैम, ओनली एंकल को घुमाना है ऐसे। अब ऐसे करो, अप डाउन, अप श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ये इसी को राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड और रिलैक्स। यही प्रोसेस सेम दूसरे पैर से, पहले ओनली पंजों को ही ऐसे करना है, खोलना है, बंद करना है। और जो नए आए हैं अभी उनका भी स्वागत है। ऐसे थोड़ा पंजों को ऊपर उठा लीजिए मेरी तरह, ताकि मैं देख सकूं आप कैसे कर रहे हैं। इस तरीके से, या तो थोड़ा सा कैमरे से इस तरीके से दूर हो जाए, और यहीं से दोनों पैरों की रोटेशन करें। सॉरी, वन पैर की ऐसे रोटेशन करेंगे एंकल की, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मिनिमम भी 3 राउंड करें एक साइड, अपोजिट यहीं से ऐसे। 8 बनाएंगे यहाँ से, फिर ऐसे पूरा अच्छे से 8 बनाने हैं। 8 होता है ना जो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते होंगे, ऐसे। अब इसी को अप डाउन, अप डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। रिलैक्स करेंगे यहीं से। अब आते हैं अपने घुटनों के। घुटनों को कैसे करना है, हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे, हल्का सा पैरों में गैप, ओनली ऐसे करना है, डाउन अप, अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे। वेरी गुड रवीना जी, रवीना मैम की तरह और सोमी मैम की तरह मुड़ सकते हैं तो थोड़ा ऐसे चले जाएंगे, अदरवाइज कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें घुटनों की एक्सरसाइज करनी है ऐसे। वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। प्रथम जी थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा ऐसे पैरों को खोल लीजिए, हाँ जी ऐसे। रिलैक्स, थोड़ा सा और पैरों को खोल लेंगे, रिलैक्स करेंगे। घुटनों की हुई, थाई की। अब आते हैं बेल्ट एरिया के पास। क्या करना है बेल्ट एरिया के पास, दोनों हाथ फिर से ऐसे ही रखने हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म व्यायाम है, ये बहुत कम समय के लिए होते हैं। ऐसे रोटेशन करेंगे अपने बेल्ट एरिया की, ऐसे ऐसे घुमाना है खुद को इस तरीके से। ऐसे करें कुंदन जी, दोनों हाथों को रख के सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे हम। ऐसे थोड़ा पैरों को खोल लीजिए, ऐसे। अपोजिट साइड, पूरा सर्कल बनाएंगे ऐसे, आगे पीछे साइड में, फिर आगे, फिर साइड, फिर बैक साइड, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे करके। ऐसे रवीना मैम की तरह नहीं हिलेंगे अभी, बाद में हिलाऊंगी मैं ऐसे भी। ऐसे करना है बस, रिलैक्स करेंगे यहीं पर, दोनों हाथों को इसी पोजीशन में रखेंगे। अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड, राइट साइड, थोड़ा सा ट्विस्टिंग आनी है कमर के अंदर, और बेंडिंग ऐसे करनी है नेक की साइड में, ठीक है, ऐसे ऐसे। लेफ्ट साइड, राइट साइड बेंडिंग करनी है, पीछे नहीं करनी, नहीं आगे करनी है, ऐसे ही। वेलकम है हमीदा मैम आपका। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसी को, ये तो बच्चों की तरह हो गई, मजे आ रहे हैं ना इसमें। तो मैम मजे नहीं आ रहे आपको ऐसे? ऐसे करेंगे थोड़ा सा फास्ट, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, यहाँ तक किया। अब आते हैं अपने पेट और कमर के पास। दोनों हाथों को सामने शोल्डर के समान गैप देते हुए खोल देंगे ऐसे। पैरों में हल्का सा गैप और बढ़ा देंगे और धीरे धीरे अपने राइट साइड बेंडिंग करेंगे ऐसे। हाथ पीछे सीधे ही रहेंगे ऐसे। श्वास भरते हुए सामने, अगेन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे। थोड़ा सा धीरे करेंगे प्याली मैम, आराम से ऐसे, ताकि कमर और पेट के अंदर ट्विस्टिंग आए इस तरीके से। हाँ, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे। वीडियो नहीं दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है औरों को? नेटवर्क इशू है शायद मेरी साइड से। पायल जी आपका स्वागत है। ऐसे करते रहेंगे ऐसे। आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसी को ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। इसी में एक और वेरिएशन, साइड में हाथ और ऐसे ही अपर एरिया को बैक साइड ऐसे। स्वयं को अपर एरिया को बैक साइड, लोअर एरिया को सामने ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे रवीना मैम जी ऐसे। देखो ऐसे हैं हम और ऐसे, इस तरीके से पीछे पूरा ट्विस्टिंग करनी है, ताकि आप अच्छी सी ड्रेस डाल सको आपके भैया की शादी में और पेट कम हो जाए ऐसे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अभी हम 10 तक ही होल्ड करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे काउंटिंग भी बढ़ाएंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। रिलैक्स करेंगे। अब आते हैं शोल्डर के पास। यहाँ तक किया हमने अपने बक्सेस पर। हाथों को क्लैप करना है ओनली, यहाँ से ऐसे पीछे और आगे, और अच्छे से आवाज आनी चाहिए आपकी क्लैपिंग की ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पीछे हाथों को अच्छे से लेकर जाएंगे और आगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब चेंज करेंगे पोजीशन को ऐसे, हाथों को पूरा अप और थाई के पास फिर से क्लैप। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए बैठ रही हूँ। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, पूरा इनहेल, एक्सहेल, एक बार और इनहेल, एक्सहेल। अब आते हैं गर्दन के पास। गर्दन को धीरे से अपने राइट साइड श्वास छोड़ते हुए देखना है, बिल्कुल धीरे ऐसे। फिर से सामने, फिर लेफ्ट साइड ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे। राइट साइड श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। आराम से करेंगे, गर्दन में जरक नहीं। पायल मैम अभी घुमाएंगे नहीं, क्योंकि जरक लग सकती है, बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे राइट साइड लेफ्ट साइड। अब पूरा अप करेंगे ऐसे, पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने, चिन को चेस्ट यहां मिलाने की कोशिश करेंगे, नीचे अप डाउन, अप
डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब राइट साइड से रोटेशन करेंगे, राइट साइड से बैक साइड, लेफ्ट साइड और सामने। ये हुआ हमारा 1 राउंड। फिर से ऐसे ही राइट साइड धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएंगे, बैक साइड, लेफ्ट साइड और सामने। ऐसे में कम से कम 3 राउंड क्लॉकवाइज और 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, राइट साइड से लेकर जाएंगे धीरे, छोटा सर्कल बनाएंगे। किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है या थायराइड है तो वो छोटा सर्कल बनाए ऐसे। ये हमारे थायराइड को भी ठीक करेगा, जैसे ऊपर गर्दन जाती है तो, और सर्वाइकल को भी। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, अभी राइट साइड से हम घुमा रहे थे, अब लेफ्ट साइड से ऐसे। इसी तरीके से 3 टाइम। रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। और अभी ओनली आईज को राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन करना है। गर्दन को, फुल बॉडी को नहीं हिलाएंगे, ओनली आंखों से देखेंगे अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन, राइट साइड, लेफ्ट साइड। गर्दन नहीं घुमानी रवीना मैम, अप डाउन। वेरी गुड सोमी जी, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन। अब रोटेशन करेंगे राइट साइड से, राइट साइड देखेंगे, ऊपर ऊपर, लेफ्ट साइड, डाउन। ऐसे ही आंखों आंखों का पूरा सर्कल बनाना है। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो अपने टो को इस तरीके से बाहर कर लेंगे, अंगूठे को, चारों उंगलियों को बंद, और इस अंगूठे की टिप है जो, इसको देखेंगे, आंखें इसके ऊपर ऐसे घुमाकर इसी के ऊपर लेकर आनी है, फिर से घुमाकर उल्टा इसी के ऊपर लेके आनी। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम आती है तो ऐसे अंगूठा कर लेंगे बाहर और हाथ सीधा, और ऐसे ही देखेंगे पूरा सर्कल बनाकर, जैसे ऐसे, इस तरीके से। अगर वैसे कर सकते हो तो वेरी गुड पायल जी। आंखें 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 घुमानी है ताकि हमारी आंखों की भी एक्सरसाइज हो जाए। रिलैक्स करेंगे यहाँ पर, रिलैक्स करेंगे। थोड़े से हम 1-2 सुंदर सुंदर आसन करेंगे, थोड़े से अलग, उसके बाद आगे का प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की सूक्ष्म व्यायाम हो चुके हैं, अब ये पूरी तरह से वार्म अप हो गई है। रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले बैलेंसिंग के 2-3 आसन करके देखते हैं। आज हम नए नए सीखेंगे। राइट पैर के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे दिखाती हूँ मैं। राइट पैर के ऊपर खड़े होंगे, लेफ्ट को पूरा पीछे ऐसे, और दोनों हाथों को साइड में ऐसे करेंगे, इस तरीके से बैलेंस बनाना है राइट पैर के ऊपर। अगर यहां से किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा और दूर से करके दिखाती हूँ ताकि गलत ना हो। ऐसे, इस तरीके से, और सामने देखेंगे किसी एक पॉइंट पर, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से विमान आसन। ऐसे ही कोशिश करेंगे सभी। वेरी गुड रवीना जी, अगर सामने थोड़ा और झुक सकते हैं तो झुक जाइए। कंसंट्रेट पावर बढ़ती है, किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करें तो इजीली हो जाएगा। बहुत सुंदर सोमी जी। आनंदी मैम कोशिश करें। वेरी गुड पायल जी। प्रथम जी बहुत सुंदर। प्याली मैम कोशिश कर रहे हैं। रिलैक्स करेंगे। सेम दूसरे पैर से, अब अपोजिट पैर से इस तरीके से ऐसे। बैलेंसिंग पावर बढ़ती है इससे आपकी, ऐसे ही। बहुत सुंदर कोशिश है सभी की। वेरी गुड कुंदन जी। दोनों हाथों को साइड में फैला देंगे तो हमें हाथों का सहारा मिलेगा, जैसे हम विमान में या पक्षी आसन की पोजीशन में आ गए हैं। आनंदी मैम नहीं कर रही, अभी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। एक और इसी की वेरिएशन है दूसरी,
नटराज आसन, उसमें क्या करना है, एक बार मेरी साइड देख लीजिए। फिर से राइट पैर के ऊपर खड़े होंगे, दोनों हाथ अभी साइड में किए थे, अब आगे जोड़ लेंगे इस तरीके से। दिख रहे हो ना मैं, ऐसे। और सामने देखना है इस तरीके से, हाथ पैर नहीं होंगे, ऐसे। कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करनी है। नटराज आसन मैम, ऐसे। एक पैर के ऊपर खड़े होंगे इस तरीके से, और सामने देखेंगे किसी एक पॉइंट पर, ऐसे। हाथ जोड़ लेंगे सामने इस तरीके से। अगर आप हाथ जोड़ने से अगर बैलेंस नहीं बनना है तो इंटरलॉक कर लेंगे दोनों हाथों को सामने, ऐसे। और फिर एक पैर के ऊपर। वेरी गुड प्याली जी, बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत सुंदर रवीना जी, बहुत सुंदर प्रथम जी। पायल मैम ने कर लिया है, वो रिलैक्स हो गए हैं। दूसरे पैर से करेंगे, इसी को चेंज करेंगे यहाँ पर, ऐसे। और पूरा आगे, ऐसे सामने देखेंगे, रिलैक्स। रिलैक्स कर लेंगे आप। कोशिश की सबने, एक बारी और ट्राई करें, बता दीजिए। रवीना जी तैयार हो गए हैं, चलो एक बारी और ट्राई करते हैं, देखते हैं किस किस की कंसंट्रेट पावर बढ़ी है, थोड़ा सा आज्ञा चक्कर एक्टिव हुआ है या नहीं। वेरी गुड पायल जी, बहुत सुंदर प्रयास। करेंगे प्रथम जी ऐसे ही कोशिश। वेरी गुड प्याली मैम। आनंदी मैम कोशिश तो करिए थोड़ी सी। हाँ जी, ऐसे ही कीजिए कीजिए। वेरी गुड। किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए, आराम से हो जाएगा। बहुत सुंदर कुंदन जी। अरे वाह प्याले जी, सबके लिए क्लैप। सोमी मैम एक बार करके दिखा दीजिए आप, ऐसे ही। बहुत सुंदर, सभी ने अच्छा किया। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। इससे हमारा थोड़ा सा बैलेंसिंग पावर बढ़ती है, कंसंट्रेट पावर बढ़ती है, और हमारा थोड़ा सा आज्ञा चक्कर एक्टिव हो जाता है। रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों में शोल्डर के समान गैप, ऐसे। और हाथ रखेंगे इस पोजीशन में पीछे, ऐसे रखने हैं। पीछे हाथों को ऐसे रख लेंगे, ठीक है। किसी का वेट करना है अभी हमें। और पूरा इनहेल करते हुए बैक साइड अर्ध चंद्रासन, ऐसे। अर्ध चक्रासन, ऐसे। किसी को बैक पेन है ज्यादा तो वो इसको स्किप कर देंगे, ऐसे। वेरी गुड सोमी जी, बहुत सुंदर। वेरी गुड प्याली मैम, अच्छा प्रयास है। रवीना मैम और आनंदी मैम, वेरी गुड। कुंदन जी करें, सभी ने अच्छा किया। रिलैक्स करेंगे, वन टाइम और इसी की प्रैक्टिस, एक बार और, ठीक है। दोनों हाथ रखने हैं ऐसे, कमर के ऊपर रखने हैं, पीठ के ऊपर नहीं, यहाँ आ जाओ पोजीशन में सभी। 3 होते तब जाते हैं, 1 2 3, ऐसे। वेरी गुड। रिलैक्स, बस रिलैक्स। ज्यादा कमर में दर्द हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा दिन हो जाएंगे ना, तब करेंगे। रिलैक्स करेंगे आप। किसी का माइक ऑन है शायद, मेरे पास आवाज आ रही है। रिलैक्स करेंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे हो कुंदन जी? रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे, एक बारी श्वास के साथ, एक बारी काउंटिंग के साथ, और एक बारी मंत्रा के साथ। ओनली 3 टाइम करेंगे। अपनी मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएंगे, ऐसे। आ गए सभी? सबसे पहले स्वयं को रिलैक्स कर लीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। सम स्थिति में खड़े होंगे आराम से। 1 1, नमस्कार मुद्रा। 2, हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर, इनहेल करते हुए एस। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम है तो थोड़े घुटने बैंड कर सकते हैं इस तरीके से। वेरी गुड।
3 पादहस्तासन, ऐसे। जैसे मैं कल बोल रही थी ना कि हम यहाँ दुपट्टे का यूज कर सकते हैं, अगर किसी को बेंडिंग में प्रॉब्लम है तो इस तरीके से पैरों के नीचे अपने दुपट्टे को दबाकर ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से। किसी को प्रॉब्लम होती है तो जो थोड़े से एज हो जाते हैं उनके लिए है ये 3 पोजीशन। एक बारी मैं चेक करती हूँ सभी की। वेरी गुड आनंदी मैम, वेरी पूरा ही दिख रहा है मैम, मेरे को मेरी पूरी पोस्टर दिखती है जब मैं पीछे करती हूँ देखो। 3 बता दीजिए, दिखाई दे रहा है 4। एक पैर ओके मैम, हमारे प्रिंसिपल हमारे पास है, बिना बताए आ जाती है वो। और हेड को, सॉरी नेक को ऊपर करेंगे और गर्दन, पैर को 90 डिग्री पे, पिछला पैर सीधा। वेरी गुड आनंदी जी, पैर को सीधा करें ऐसे थोड़ा सा। 5 दंडासन में आएंगे, दोनों हाथों के ऊपर अपने पूरे बॉडी का भार रखना है ऐसे स्ट्रेट पोजीशन, और सामने देखना है, मेरी साइड में ही सामने देखेंगे ऐसे। पहले वो सॉरी आनंदी मैम, थोड़ा सा एल्बो बेंड कर लीजिए ऐसे। वेरी गुड कुंदन जी, आप भी थोड़ी सी एल्बो अपने हाथों को बेंड कर लीजिए, कलाई को ऐसे। वेरी गुड 6 दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चेस्ट और चिन जमीन के ऊपर और हिप एरिया आउट ऐसे। 7 इनहेल करते हुए आप ऊपर बॉडी को उठा देंगे ऐसे, कोबरा पोज, भुजंगासन, इस तरीके से। अभी भी दिखाई नहीं दे रहा कुंदन जी। 8 पर्वतासन, 8 में पर्वतासन एक्सेल करते हुए ऐसे। हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है इससे, और हमें जो पेट में प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है। रिलैक्स, सॉरी 8 9 मेरा ध्यान उसकी साइड था, कुंदन की साइड। 9 में आएंगे ऐसे, पूरा गर्दन को ऊपर उठाएंगे, थायराइड को ठीक करता है हमारे ये। 10 पादहस्तासन, इसी दोनों पैरों को छूने की कोशिश करनी है और अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए अपने पेट को थाई से लगाने की कोशिश करनी है इस तरीके से। 11 दोनों हाथों को इनहेल करते हुए आप बैक साइड बेंडिंग ऐसे। 12 ओम नमस्कार मुद्रा। अब करते हैं इनहेल एक्सहेल, बोलूंगी मैं और काउंटिंग, तो आपको देखती हूँ मैं, ठीक है। 1 समस्थिति में फ्रंट के मैट के फ्रंट हिस्से पर आ जाएंगे, नमस्कार मुद्रा, वेरी गुड। 2 इनहेल, वेरी गुड। 3 एक्सहेल, वेरी गुड प्रथम जी। 4 अश्व संचालन, इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर उठा देंगे, पैर यहाँ पर चेंज करना है फर्स्ट और 9 में, ना सॉरी 4 और 9 में। 5 दंडासन, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पर। रवीना जी दंडासन, ये वाली पोजीशन ऐसे ऐसे। 6 दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ वक्ष स्थल और चिन जमीन के ऊपर और ये पेरिया आउट। वेरी गुड, वेरी गुड पहली मैम।
7 इनहेल करते हुए आप भुजंगासन, बहुत सुंदर सभी का। 8 पर्वतासन, एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। 9 अश्व संचालनासन, पैर आप गर्दन अच्छे से ऊपर देखेंगे, आकाश तत्व को पूरा करते हैं ये वाला आसन। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं बाहर है तो। 10 पादहस्तासन, एक्सेल करते हुए, वेरी गुड कुंदन जी। 11 पूरा इनहेल करते हुए हाथों को उठाएंगे और पैर एस। 12 ओम नमस्कारासन, लास्ट टाइम करेंगे विद मंत्रास, ठीक है। आ जाइए पोजीशन में। 1 नमस्कार मुद्रा, ओम मित्राय नमः, आप साथ बोल सकते हैं। 2 ओम रवये नमः, ओम 3 ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः। वेरी गुड, सभी को मंत्र भी याद हो रखी है। ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। लास्ट टाइम सभी करेंगे थोड़ा सा एक साथ, सभी फास्ट, ठीक है। काउंटिंग बोलूंगी ओनली। 1 ओम नमस्कारासन, 2 हस्तुतानासन, 3 लगा दीजिए, 5 6 7 8 9 10 12 ओम। रिलैक्स करेंगे, अपनी मैट के आगे पीछे मूवमेंट कर लेंगे इस तरीके से। और खड़े होने वालों में से जो सूर्य नमस्कार की थकान हुई है उसको उतारना है हमें। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे ऐसे और पैरों में हल्का सा गैप इस तरीके से, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए हाथों को उठा देंगे और अपने पंजों के बल खड़े होंगे, एड़ियों को उठाते हुए ऐसे, ठीक है। इस तरीके से पूरा होल्ड करेंगे, अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, इससे कंसंट्रेट पावर बढ़ेगी। किसी एक पॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें किसी एक पॉइंट पर, तो आराम से होल्ड हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा सा सामने चलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से, बिल्कुल 3-4 ही कदम चलेंगे आगे। और अब एड़ियों के बल बैक साइड ऐसे, रिलैक्स, हाथों की पोजीशन यही रहेगी और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंडिंग, वेरी गुड। आ जाओ रवीना जी, बेंडिंग करेंगे आप, वेरी गुड। कुंदन जी साइड में बेंडिंग करो रिलैक्स करके। आप फिर से अपने लेफ्ट साइड बेंडिंग,
ऐसे ध्यान रखिए, हाथ बैंड में वो इस तरीके से हाथ स्ट्रेट ही रहे। कोशिश करें मैक्सिमम। पेट का और साइड बेली फैट कम होता है इससे। आप और धीरे धीरे हाथों को साइड से ले जाकर रिलैक्स। और अब भी मंजू ने थका दिया है, अब चलो बैठा देते हैं। चेयर कौन कौन लेके आया है अपनी? कोई नहीं लेके आया? चलो आज मैं हिलाती हूँ सबको। दोनों हाथ सामने, थोड़ा सा पैरों में गैप, ऐसे, और इस तरीके से बैठ जाएंगे। अरे आनंदी मैम चेयर के ऊपर बैठो ना, आप ऐसे खड़े क्यों? बैठो चेयर के ऊपर। हाँ जी ऐसे ही। देखो रवीना मैम कितनी अच्छी स्ट्रेचेबल चेयर लेकर आए हैं। थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, इनकी चेयर ऐसे है स्ट्रेचेबल। और सोमी मैम की भी ऐसे ही। और धीरे धीरे बैठ जाएंगे, जो थक गया है धीरे धीरे ऐसे मलासन की पोजीशन में रिलैक्स ऐसे ही बैठेंगे कम से कम भी 10 सेकेंड। और अपने कोहनी से अपने घुटनों को बाहर की साइड पुश करेंगे, ताकि हमारी जो महिलाओं की जितनी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाए। कुंदन जी इससे हथेली सॉरी घुटने को कोहनी से बाहर की साइड प्रेस करो ऐसे। हाँ जी ऐसे। बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी। प्रेस करेंगे। अब अपने हिप को नीचे रख देंगे ऐसे, और सामने पैरों को करते हुए रिलैक्स करेंगे, थोड़ा हिलाकर पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। शेपिंग करेंगे धीरे धीरे पैरों की, ऐसे ही इस तरीके से। जो भी थकान हुई है वो अपनी उतर जाए। रिलैक्स। थोड़ा सा पैरों को फोल्ड करेंगे। एक आसन के लिए तैयार करती हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे फोल्ड, और राइट साइड अपर बॉडी, और लोअर बॉडी लेफ्ट साइड, अपोजिट साइड पैर, अपोजिट साइड बैक पैर, ऐसे। अब इसी को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी वार्म अप हो रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो रवीना मैम को, देखो कितने अच्छे से कर रहे, फास्ट फास्ट। ये मेरे ख्याल से रिवाइटल खाते हैं ऐसे। रिलैक्स करेंगे, जस्ट किडिंग है ये। दोनों पैर फिर से स्ट्रेट करेंगे, रिलैक्स। और दोनों पैरों को हल्का सा सामने से खोल देंगे इस तरीके से। आटा किस किस का बचा हुआ है घर पे? नहीं बचा? चलो तो ताजा बनाएंगे और ताजा ही रोटी खाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक ऐसे, और धीरे धीरे बैक साइड और आगे चक्की चलानी है। आनंदी मैम हमारे लिए पीस दो थोड़ा सा ऐसे ऐसे। आनंदी मैम आराम से, दलिया नहीं बनाना आज, हम दलिया नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे ऐसे। और सोमी मैम इतना भी बारीक नहीं पीसना, इतने धीरे धीरे भी नहीं चलना है, ऐसे मीडियम चलना है। ध्यान रखेंगे एल्बो बैंड नहीं करेंगे, ऐसे पीछे जाएंगे तो बैक साइड बैंड करेंगे ऐसे। हाथ बैंड नहीं करने हैं, इस तरीके से ऐसे। अपोजिट साइड। बस बस आज का शाम का ही पीसना है। वापिस आएंगे, निकाल दो जितना बचा। कुंदन अपनी मस्ती में लगे हुए हैं मैम, मैं इसलिए नहीं बोल। थोड़ा सा हाथ बैंड नहीं करेंगे कुछ। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर ही करेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी सी टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे। और क्या करना है अब? अभी अमीना मैम के घर जाना है ना, उनका घर बहुत दूर है। उनके पास जाने के लिए हमें शायद नदियों में जाना पड़े, है ना, नदियों के सहारे। तो हम अपनी नौका लेकर आते हैं। कैसे? ऐसे हिप के ऊपर बैठना है, और इस तरीके से पैरों को और हाथों को स्ट्रेट। दिखाई दे रही हूँ मैं? थोड़ा सा कोर मसल के ऊपर खिंचाव आएगा, ऐसे अपनी
किस्ती लेकर चलिए नौका, ऐसे। और मेरी लीजिए ऐसे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, एक बारी और कोशिश करेंगे। हिप के ऊपर बैठना है, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को। बैलेंसिंग वाले हैं आज, किसी ने ध्यान दिया हो तो। आसन मोस्टली मैं आज बैलेंसिंग के करवा रही हूँ, ऐसे। ठीक है। अगर किसी से होल्ड नहीं हो रहा है तो अपना जो ये साथी होता है ना, दुपट्टा, इसके सहारे इस तरीके से पैरों में किया और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। है ना अच्छा आइडिया? दुपट्टे के सहारे भी कर सकते हैं। सोमी मैम कोशिश करें आपसे, मैं कर सकते हो आप तो ऐसे। रिलैक्स, कोई बात नहीं, जिससे जितना हो रहा है। वेरी गुड। अमीना मैम जी बता दिया करो इनको बीच बीच में, अच्छा कर रहे हैं ऐसे। वेरी गुड। आज भी देख रहे हैं हमें अभी। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, धीरे धीरे से, ज्यादा नहीं है, कोई कोई किया है नहीं, बस अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए ऐसे लेट जाएंगे धीरे धीरे, इस तरीके से। लेट कर क्या करना है, मैं नहीं, आज नहीं सुलाऊंगी मैम आपको मैं। आज आपको देखना है बस, ऐसे लेट। ठीक है। दोनों हाथ साइड में फैला देंगे ऐसे, और घुटनों को ऐसे बेंड, और मरकट आसन करेंगे। लेफ्ट साइड घुटने और राइट साइड अपनी अपर बॉडी, ऐसे। ठीक है। इस तरीके से। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल देंगे माइक ऑन करके। पूरा ऐसे ट्विस्टिंग लेके आनी है जैसे हम कपड़े स्क्वीज करते हैं, इस तरीके से। वेरी गुड। मेरा उद्देश्य समझाना है ऐसे। पेट को बहुत जल्दी कम करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, उसको भी रिमूव करता है। और कम बैक पेन के लिए तो रामबाण है ये वाला आसन, ऐसे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना मीना मैम, ऐसे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। वेरी गुड सोमी जी। थोड़ा सा पैरों की बेंडिंग को बढ़ा देंगे ऐसे, कमर की बेंडिंग, और पैरों को थोड़ा फास्ट ऐसे। रिलैक्स कर लेंगे, रिलैक्स थोड़ी देर ही करेंगे, थकाऊंगी नहीं। दोनों पैरों की पोजीशन ये है, तो इसमें एक और आसन हो जाए तो, जब आप कह रहे हो तो। दोनों पैरों के एंकल को होल्ड करेंगे और सेतुबंद आसन की तैयारी में है। ठीक है। हमीदा मैम देख लीजिए आप सबको, पूरा अप करेंगे बेल्ट एरिया को। अभी होल्ड नहीं करना है, बस ओनली अप डाउन करना है धीरे धीरे, ऐसे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। एकदम से नहीं जाएंगे उस पोजीशन में, हमारी मसल्स खिंच जाएंगी एकदम से जाएंगे तो। वन, डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब मैं 3 बोलती हूँ, जब 3 में होल्ड करेंगे। 1, 2, 2, और ये 3। अब होल्ड कर लेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। किसी को इसमें होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों हाथों को कमर के नीचे रखते हुए ऐसे, दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए अपर बॉडी को उठा देंगे ऐसे। बेल्ट एरिया को इस तरीके से उठा देंगे। ठीक है। अदरवाइज अपने एंकल के सहारे ही ऐसे उठा देंगे। वेरी गुड। वेरी गुड। रिलैक्स कर लेंगे, थक गए हो तो रिलैक्स, रिलैक्स। इसी पोजीशन में लेटेंगे। रवीना मैम आप हमको मत देखो, हम आपको देख रहे हैं, दो दो छोटी मैडम बड़ी मैडम सभी देख रहे हैं आपको। रिलैक्स कर लेंगे। एक आसन और करेंगे, बहुत सुंदर सा है जो, क्या,
जैसे साइकिलिंग चलाते हैं ना थोड़ी थोड़ी ऐसे, क्योंकि हमारे पैरों में खिंचाव आ गया थोड़ा थाई में, उसको रिमूव करना है ऐसे। हल्की चलानी है, एकदम से भागना ही है कुंदन जी की तरह। लड़के तेज चलाते हैं, हम लड़कियां उनसे भी तेज चलाते हैं। ऐसे धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। बस बस शाम होने वाली है, धीरे वापिस आ जाओ, नहीं तो फिर हमारी हमीदा में मम्मी है ना, वो सुना देंगे। गुड। हाँ जी, ऐसे पैरों को देखो पूरा खोलना भी है और बेंडिंग भी करनी है इस तरीके से ऐसे, क्योंकि सीट को थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए। रिलैक्स करेंगे और वन पैर को फोल्ड करके ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, अपनी चिन को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। नहीं लग रहा है तो भी कोई बात नहीं ऐसे। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है तो वो किसी को पेट में नहीं लगाना मैम, गर्दन के लगाना है, चिन के नीचे ऐसे। सर्वाइकल और थायराइड प्रॉब्लम है वो भी नहीं करेगा ऐसे। मेन है थायराइड प्रॉब्लम इसमें। एक बार और इसी को करेंगे और फिर दोनों पैरों को फोल्ड और पूर्ण पवन मुक्त आसन, गैस कवच एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। होल्ड करेंगे कम से कम भी 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्स करा दूं मैं। रिलैक्स कर लेंगे, शवासन की पोजीशन में आ जाएंगे। हमीदा मैम का सबसे फेवरेट मेडिटेशन आसन एक्सरसाइज, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, दोनों पैरों को गैप देकर 2 2.5 फीट का हिलाकर ढीला छोड़ देंगे। लेट जाइए कुंदन जी योग निद्रा के लिए। वेरी गुड। पैरों में गैप दीजिए, पैरों को खोलिए अच्छे से। जिस पोजीशन में आपके बॉडी रिलैक्स होती है उस पोजीशन में पैरों को खोल लीजिए अच्छे से। हाथों की हल्की मुट्ठी बंद अपनी कमर के पास और आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। अपने मन को, चित्त को शांत करेंगे पूरा डीप ब्रीदिंग करते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब तक आपको लगता है कि मैं सम स्थिति में नहीं आए हूं या आया हूं, तब तक आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। पूरा पेट में श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे। रिलैक्स। स्वयं को रिलैक्स करें। किसी भी बॉडी पार्ट में आपको लगता है कि खिंचाव है या मसल्स में कोई स्ट्रेचिंग है, तो उस बॉडी पार्ट को थोड़ा सा हिलाकर लूज छोड़ देंगे, तो वहाँ आपको आराम मिलेगा और आपका थोड़ा सा आज्ञा चक्कर एक्टिव होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रिलैक्स। रिलैक्स। अपनी चेतना को जागृत रखेंगे। स्वयं को सुप्त अवस्था में नहीं जाने देंगे। रिलैक्स। शांत भाव से हम अपनी मैट के ऊपर लेटे हुए हैं। हमारे शरीर में, हमारे चित्त में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट, वजन, वेट नहीं है।
हम स्वयं को हल्का महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी चेतना को जागृत रखना है ताकि हमारा ध्यान हमारे पूरे शरीर पर आराम से लग सके, क्योंकि ये पूरा दिन में ये कुछ क्षण ही होते हैं हमें हमसे मिलवाते हैं। एक लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वयं से स्वयं तक की यात्रा ही योग होता है और कुछ समय स्वयं के साथ भी बिताना चाहिए। इसलिए हमें योग निद्रा बहुत आवश्यक है हमारे लिए। रिलैक्स रिलैक्स, हमारा चित्त पूरी तरह से शांत, मस्तिष्क शांत, हमारी फुल बॉडी शांत शांत। बहुत अच्छा आप स्वयं को महसूस करा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी चेतना के द्वारा हम पूरे शरीर का भ्रमण करेंगे। अपनी चेतना को हम अपने पैरों के पंजों के पास लेकर हमारे पैरों के पंजे रिलैक्स, टो रिलैक्स, तलवा रिलैक्स, तलवे का अपर एरिया रिलैक्स रिलैक्स, दोनों एंकल रिलैक्स, दोनों पिंडली का अपर एरिया, दोनों नी रिलैक्स, थाई का लोअर एरिया। जिस बॉडी पार्ट का मैं नाम लेती हूँ, आप अपनी चेतना को, अपने ध्यान को उस बॉडी पार्ट पर लेकर जाएंगे, लगाएंगे। बेल्ट एरिया रिलैक्स, अपना स्टमक, कमर, वक्षस्थल, पीठ रिलैक्स रिलैक्स, दोनों शोल्डर, दोनों कोहनियाँ, दोनों बाजू, दोनों कलाई, दोनों पाम का अपर एरिया रिलैक्स रिलैक्स, उंगलियां, दोनों हाथों के टो रिलैक्स, आपका थायराइड एरिया रिलैक्स, सर्वाइकल एरिया रिलैक्स, चिन, चिक, लिप्स, दोनों ईयर, नोस्ट्रिल के आसपास का एरिया, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड रिलैक्स रिलैक्स, पूरा फेस आपका रिलैक्स, आपके हेड, आपके हेयर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आप स्वयं को रुई के समान हल्का महसूस कर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव आपको होने लगेगा। हर चीज में आपको आनंद की अनुभूति होगी और आप स्वयं को आनंदित और खुशी से भरपूर मिलेंगे स्वयं से। आपके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट फिलहाल नहीं है। आप स्वयं को पॉजिटिव वे में लेकर जा रही हैं। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, मैं, घृणा, क्लेश, किसी प्रकार की हमारे अंदर इमोशंस, भावनाएं अब नहीं है। हमें खुद को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वयं के लिए जीना है। अपने सुंदर से जो शरीर परमपिता परमेश्वर अल्लाह ने जो हमें दिया है, उसका आनंद लेना है। इस शरीर को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक पल को एंजॉय करना है अपने जीवन के। रिलैक्स रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए मैं बोलना बंद कर रही हूँ। आप स्वयं अपने शरीर की यात्रा करें।
धीरे धीरे अपने पैरों के पंजे को हिलाएंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे। दोनों हाथों को अपने स्टमक के ऊपर इंटरलॉक करते हुए अपने हाथों को नाड़ी तानासन में, जैसे हम ताड़ासन करते हैं, अपर बॉडी को ऊपर खींचेंगे, लोअर बॉडी को नीचे खींचेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे और राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे, जिस आसन में आपको आनंद अनुभव होता है उस आसन में। धीरे धीरे अपने फर्स्ट फिंगर को, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, उसको कानों के अंदर डालेंगे और भंवरे के गुंजन की आवाज में श्वास को छोड़ेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हम पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, हमें बहुत सुंदर वाइब्रेशन महसूस होगी, उसको महसूस करना है। पूरा इनहेल, धीरे धीरे दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए अंगूठा और फर्स्ट फिंगर की टिप मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और दोनों हाथों के उल्टे भाग को दोनों घुटनों पर रखेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 टाइम। अपनी ओम के उच्चारण की ध्वनि इतनी तेज हो, हमारी ओम की उच्चारण हमारे ब्रह्मांड तक इसकी आवाज गूंजनी चाहिए। रिलैक्स, हमारा ब्रह्मांड हमारा शरीर ही है, उस शरीर तक हमारे ओम का उच्चारण की ध्वनि पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अनाहत चक्र के पास लेकर आएंगे शांति पाठ के लिए। शांति पाठ करेंगे अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के वातावरण को शांत करने के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रब करेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद अपनी आंखों पर रखेंगे, 3 बार डार्क सर्कल एरिया को प्रेस करेंगे, फिर अपने पूरे फेस की मसाज करेंगे, मुंह में हवा भरेंगे और टेपिंग। फिर से हथेलियां रब, सर्वाइकल एरिया, थायराइड एरिया की मसाज, क्योंकि हमें कोई भी बॉडी पार्ट छोड़ना नहीं है योग में, एक्सरसाइज में। फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की मसाज, नीचे से टिप को खींचेंगे, मध्य से, ऊपर से, अगेन ऊपर से, फिर मध्य से, नीचे से 3 टाइम। 1 2 3। अपने फोरहेड की मसाज, आपको एक सुंदर रोशनी महसूस होगी यहाँ पर। लास्ट टाइम हथेलियां रब करेंगे,
अच्छे से गर्म होने के बाद कपनुमा आकृति बनाएंगे, हाथों की और आंखों पर रखेंगे, हाथों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे बंद, अप डाउन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट साइड, लेफ्ट साइड। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए सभी को ओम नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस प्यारे से जीवन का आनंद लेते रहें। सभी को वैदिक अभिवादन। क्यों मैम आपका, और एक बारी लास्ट में अपने लिए सुंदर सी क्लैप कर लिया करो ताकि हमारा पाम वाला जो ये वाली नर्वस सिस्टम है ना वो भी थोड़े एक्टिव हो जाए और थोड़ा सा हमारा फेस और जो ये मुंह है ना इससे खुल जाए, थोड़े से हमें दांत भी दिख जाए। ऐसे कर लिया करो लास्ट में।